दोस्तों, जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है माँ और बेटे के बीच की। मेरा नाम सुमित है, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरी माँ सुनीता और मेरे पापा राजीव है। मेरी माँ देखने में काफी अच्छी और सुंदर है। माँ के तरबूज काफी बड़े हैं जिसे देख के हर एक को मजा आ जाता है। मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि ओला कंपनी पे टैक्सी चलाते हैं। हमारे घर में पैसों की कोई तंगी नहीं है क्योंकि हमारे 2 घर और है जिसमें किराएदार रहते हैं और काफी किराया आता है। मेरी माँ को सजने संवरने का काफी शौक है। वो हमेशा सज संवर के रहती है जिसे देख के मुझे भी अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं आपको एक दिन की बात बताता हूँ। एक दिन मेरी माँ को पैर में काफी दर्द हो रहा था। मेरी माँ ने पापा से कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप नाश्ता बाहर कर लेना। पापा ने कहा ठीक है। तभी मैंने कहा माँ आप आराम करो, मैं बाजार जाके आपके लिए दवा ले आता हूँ। मैंने बाइक स्टार्ट करी और एक मेडिकल स्टोर पे जाके माँ के लिए दवा ले ली। मैंने उसे बताया कि पैर में काफी दर्द है, तो उस दवा वाले ने मुझे खाने की 3 दवा दी और साथ में एक बाम दे दिया और कहा कि इस बाम को पैर पे अच्छे से मलना और मालिश कर देना। मैं दवा और बाम लेके घर आ गया। मैंने माँ से कहा माँ आप ये दवा खा लो। माँ को मैंने दवा दी और किचन से पानी लाके माँ को दे दिया। माँ ने दवा खा ली और लेट गई तो मैंने माँ से कहा माँ ये बाम अपने पैरों पे लगा लो, दर्द इससे जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा कह के अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर फोन चलाने लगा। तभी जब मैं थोड़ी देर बाद माँ के कमरे में आया तो देखा माँ ने बाम नहीं लगाया था। मैंने देखा बाम माँ के बगल में रखा हुआ था और माँ दर्द से कांख रही थी। मैंने कहा माँ क्या हुआ, आपने बाम नहीं लगाया? तो माँ ने कहा कि मैं अपने होंठ से बाम नहीं लगा पा रही हूँ बेटा। तो मैंने कहा माँ आपको मुझे बुला लेना चाहिए था, मैं आ जाता। तो माँ ने कहा बेटा नहीं, तुम्हारे पापा रात को जब घर आएंगे तो मैं उनसे लगवा लूंगी। मैंने गुस्से में कहा अरे ये आप कैसे बात कर रहे हो, जब तक पापा आएंगे आप दर्द झेलोगे क्या? चलो अपने पैर खोलो, मैं बाम लगा देता हूँ। माँ ने अपने पैर से कोड़ लिए और कहा बेटा नहीं तुम नहीं। तभी मैंने कहा माँ आप इतना मुझसे घबरा क्यों रहे हो, मैं आपका बेटा हूँ, कोई अनजान इंसान तो नहीं हूँ। तभी माँ ने कहा ठीक है बेटा लगा दो। मैंने माँ के पैर खोले। दोस्तों सच बताओ तो मैंने माँ को पहली बार छुआ था। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मैंने आज तक अपनी माँ को छुआ नहीं था। मैंने माँ के पैर के ऊपर उनकी साड़ी करी और पैर बाहर कर दिए। सच में बिल्कुल गोरे पैर थे, मैं देखता ही रह गया। मैंने माँ की आंखों में देखा। माँ ने मुझे देखते हुए कहा बेटा तुम रहने दो। मैंने कहा माँ आप शांत रहो। तब मैंने अपने होंठ में बाम लिया और पहले मैंने माँ के पंजों पे बाम मला। कसम से लाफी मुलायम पैर थे माँ के। मैंने थोड़ी देर ऐसे ही माँ के पंजों को मालना चालू किया। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैं जाने क्या सोचने लग गया और मुझे अजीब सा अंदर से एहसास होने लगा। ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ था, ना जाने आग अजीब सा क्यों लग रहा था। मैंने अपनी माँ के पैरों के थोड़ा सा और ऊपर उनकी साड़ी कर दी, फिर माँ के पैरों के ऊपर और मलहम लगाना चालू कर दिया। अब मुझे अच्छा लग रहा था। माँ को मैंने पूछा माँ आपको कैसा लग रहा है? माँ ने बोला बेटा अच्छा लग रहा है। मैंने अब और ऊपर होंठ डालना चालू कर दिया। शायद मैं अब भूल चुका था कि ये मेरी माँ है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था सच में। दोस्तों, कहानी बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको YouTube पे बिल्कुल भी खुल्लम खुल्ला कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, जैसी आप सुनना चाहते हैं बिल्कुल ओपन वाली। अगर आप वैसी कहानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप मैसेज करके सिर्फ 100 रुपये में 5 कहानी माँ बेटे की खरीद सकते हैं या बहन भाई की भी खरीद सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और अपने नाम की खुद की जैसी चाहे वैसी कहानी आप 1000 रुपये में बनवा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए और मैसेज करिए कि कहानी खरीदनी है, और अगर बनवानी है तो मैसेज करिए बनवानी है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी आपको 100 रुपये की 5 मिल जाएगी। तो दोस्तों इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। कहानी खरीदिए और मज़े लीजिए।